हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हम जो है आज पार्ट 1 में जो है पढ़ेंगे कि जो है विमीय विश्लेषण पर जो आधारित न्यूमेरिकल होते हैं उनके बारे में समझेंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको आगे के न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी। खैर, मैं आगे कुमार मित्तल की जो किताब है उससे भी न्यूमेरिकल लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे जो न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे जिससे कि सारे बच्चों को चाहे वो जिस बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, सबको ये क्लियर हो सके। खैर, सबसे पहले हम लोग विमीय विश्लेषण के प्रश्न करेंगे। उसका पहला सवाल है कि यदि f = a + bx, जहाँ f बल x दूरी और है, तो a और b का विमीय सूत्र व मात्रक ज्ञात कीजिए। हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको जो है विमा निकालना या फिर मात्रक निकालना नहीं आ रहा है, देन फिर आप IDAP पे जाके हमारे पुराने लेक्चर्स या फिर जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे और आसानी हो सके। खैर, हम लोग पहला सवाल करेंगे। कह रहा है यदि f = a + bx, जहाँ f बल और x दूरी है, तो a और b का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है f = a + bx। तो बच्चों, a और b की विमा निकालना है, तो दिन हमको पता होता है कि जो वही पद सिर्फ जोड़े या घटाए या बराबर रखे जा सकते हैं जिनकी विमाएं समान होती हैं। तो इस वाले पद की विमा इस वाले पद की विमा के बराबर होगी, या फिर हम ये कहते हैं कि इस वाले पद की विमा इसके बराबर होगी और इसकी भी विमा इसके बराबर होगी। तो क्या पता चला यहाँ से, f की विमा बराबर a की विमा। तो f की विमा क्या होती है, MLT-2। तो a की विमा क्या निकल के आई, MLT-2। ये हमारा हो गया पहला आंसर। और फिर कह रहा है b का विमीय सूत्र। तो बच्चों, जो bx में, चूंकि bx के साथ में a है, bx वाले पद में a जुड़ा है, तो bx की जो विमा होगी वही a की विमा भी होगी, या फिर हम ये कहते हैं जो bx की विमा होगी वही f की विमा होगी। तो हम कर देते हैं bx की विमा बराबर a की विमा। तो a की विमा अभी या फिर यहाँ से b की विमा अगर हम निकालें तो x इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a बटे x उधर बटे में चला जाएगा, x की विमा। भाई साहब, x क्या है, x एक दूरी है, तो a की विमा हम लोगों ने अभी निकाल ली है, MLT-2। और x की विमा, x एक दूरी है, तो इसकी विमा क्या होती है, l। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, MT-2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m l की पावर 1 भी नहीं है तो l की पावर 0 लिख सकते हैं, T-2। तो इस तरह से हमने a और b की विमा निकाल ली है। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं और अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि f = a√x + bt², जहाँ x दूरी t समय है, तो a बटे b का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आसानी के साथ, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने मात्रक निकालना भूल गए थे, आप आसानी के साथ विमा आ गई है, वहाँ से आप जो है मात्रक निकाल सकते हैं। खैर, जो b की विमा आई थी वो आई थी MT-2। तो इसका मात्रक क्या हो गया, m kg, और t की पावर -2 यानी कि बटा लगा देंगे, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं सेकेंड की पावर -2। तो सेकेंड की पावर ऊपर +2 है, नीचे आएगा तो -2 है, तो नीचे आएगा +2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। खैर, हम लोग दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। f = a√x + bt², जहाँ x दूरी तथा t समय है, तो a बटे b का विमीय सूत्र ज्ञात करें। हमारे पास क्या है, f = a√x + bt²। देखिए, जो इसकी विमा होगी वो इसकी विमा के बराबर होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, पिछले भी क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई किया था। तो a√x की विमा बराबर f की विमा। तो हम a की विमा अगर निकालें तो √x इस साइड में मल्टीप्लाई में है, उस साइड में बटे में चला जाएगा। तो f/√x की विमा। तो f की विमा क्या होती है बच्चों, MLT-2। और √x यानी कि दूरी है, तो ये हम √l कर देंगे, सॉरी l की पावर 1/2 लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि √x का मतलब है x की पावर 1/2,
और x की विमा होती है l, और ऊपर से पावर लगा दी हमने 1/2, तो mLt-2, और l की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। l की पावर 1 में से हाफ जाएगा तो l की पावर हाफ बचेगा और t-2। तो इस तरह से हमारे पास a की विमा ये आ गई, और फिर से BT² की विमा बराबर f की विमा, तो BT² की विमा बराबर f की विमा। तो यहाँ से अगर हम b की विमा निकालना चाहें तो b की विमा क्या हो जाएगी, f की विमा यानी कि mLt-2, और t² इस साइड में इनटू में है, उस साइड में डिवाइड में चला जाएगा। तो t की विमा क्या होती है, t समय है तो उसकी विमा t होगी, और ऊपर से स्क्वायर लगा है तो इसकी विमा क्या निकल के आती है, mLt-2, और t की पावर 2 ऊपर गया तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसकी विमा आ गई mLt की पावर -2 और -2 -4। और इस तरह से हम a/b की विमा भी निकाल सकते हैं। चूँकि हमारे पास b की विमा आ गई है और a की विमा भी आ गई है, इसलिए a/b की विमा क्या हो जाएगी, a की विमा आई है mL की पावर हाफ t-2, और b की विमा क्या आई है mLt-4। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो m तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, l की पावर हाफ और t की पावर -2, और ये जो l ऊपर गया नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगा, और t की पावर -4 ऊपर जाएगा तो t की पावर +4 हो जाएगा। तो जब l की पावर हाफ में से -1 जाएगा तो बचेगा l की पावर, आप इधर कर सकते हैं, हाफ -1, 2 1 जा 2, 1 -2/2 तो -1/2, तो l की पावर -1/2, और t की पावर 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। तो इस तरह से हमारे पास a/b की विमा क्या आई, l - हाफ t की पावर 2। और आप जो है इस सवाल को नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ऊर्जा E = a - x²/bt, जहाँ x मीटर में है, तो a × b का विमीय सूत्र बताओ। तो भाई साहब, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, हमने पहले ही आपको बताया था, जब मैंने आपको विमा पढ़ाया था तो बताया था, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसकी विमा mL2t-2 होती है। खैर, तो E बराबर a - x²/bt लिखा है, हमको a × b की विमा निकालनी है। तो देखिए, a में x² घटा हुआ है, तो जो a की विमा होगी वही x² की विमा हो जाएगी। तो a की विमा बराबर x की विमा। बच्चों, एक x की विमा क्या होगी, चूंकि x मीटर में, इसलिए एक प्रकार की लेंथ है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, l, और ऊपर लगा है स्क्वायर तो l² हो जाएगा। और अगर हम b की विमा निकालना चाहें तो bt इस साइड में बटे में, उस साइड में गुणे में हो जाएगा। तो E × bt की विमा, bt उस साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और E × bt की विमा किसके बराबर हो जाएगी, a - x² की विमा के बराबर। तो इस तरह से a × bt की विमा निकालना है हमको। तो b की विमा अगर हम सिंगल निकालना चाह रहे हैं तो E × t को हम उधर भेज सकते हैं। तो b की विमा किसके बराबर हो जाएगी, a - x² की विमा। ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगी तो बटे में हो जाएगी, E × t की विमा। तो a - x² की विमा, देखो बच्चों, जो a की विमा होगी वही x² की विमा भी होगी। तो a और x² की विमा अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं। जब भी कोई पद जुड़े होते हैं या बराबर होते हैं या घटे होते हैं तो उनकी विमा एक ही होती है। तो a - x² की विमा क्या है, जो a की विमा है यानी कि l², और E एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी विमा क्या होती है, mL2t-2, और t समय है और जिसकी विमा क्या होती है, t। तो इस तरह से L2/m, l की पावर तो 2 ही रही, और t की पावर -2 और 1, t की पावर -1 हो गया। और जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो L2 और m की पावर ऊपर गया तो -1, और l की पावर 2 ऊपर गया तो l की पावर -2, और t की पावर 1 ऊपर गया माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो b की विमा क्या निकल के आई, m को हम पहले लिख लें अगर, तो m की पावर -1, और l की पावर 2 में से 2 गया तो l की पावर 0, और t की पावर
1। इस तरह से हमने ए और बी की अलग अलग विमा निकाल ली। अब हम लोग ए और ए इंटू बी की विमा निकालेंगे। तो वो क्या होती है, ए की विमा इंटू बी की विमा। तो ए की विमा क्या है, एल स्क्वायर इंटू बी की विमा क्या है, m माइनस 1 L0 T1। तो एल की तो m की पावर -1 को हम लोग पहले लिख लें। एल की पावर 2 में से 2 और प्लस 0, तो एल की पावर 2 ही रहा और t की पावर 1। तो इस तरह से हमने a इंटू बी की विमा निकाल ली है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80 में p शक्ति x दूरी और t समय है। तो a व b के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। आप ये क्वेश्चन घर पे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपका उत्तर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। क्योंकि वैसे भी इतने जब एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कह रहा किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण जो आवर्तकाल t है उसके घनत्व d, त्रिज्या r और पृष्ठ तनाव f पर निर्भर करता है। यानी कि जो आवर्तकाल t है वो निर्भर कर रहा है घनत्व d, त्रिज्या r और पृष्ठ तनाव s पर। आपसे उसने लिखा नहीं है, पृष्ठ तनाव को s लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये इतनी चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। तो कह रहा है कि आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करें। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये निर्भर कर रहा है तो पावर हम 1 नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ पावर इसकी रही होगी, कुछ पावर इसकी रही होगी और कुछ पावर इसकी रही होगी। हमने मान लिया जो घनत्व d है उसकी पावर a है, r की पावर b है और देन फिर उसके बाद s की पावर c है। खैर हम सबकी विमा अलग अलग निकाल सकते हैं। t तो आवर्तकाल है तो t की विमा क्या हो जाएगी, t ही रहेगी। और उसके बाद फिर त्रिज्या r एक प्रकार की लेंथ है तो r की विमा क्या हो जाएगी, l। और d की विमा, d की विमा क्या, d घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे द्रव्यमान m बटे आयतन v होता है और m की पावर तो m और आयतन v की पावर l3। तो ऊपर l3 गया तो ml की पावर -3। तो इसकी पावर विमा क्या निकल के आई, ml की पावर -3। और उसके बाद देन फिर हम पृष्ठ तनाव की भी विमा निकाल सकते हैं, s की विमा। तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है, खैर आप अभी जो है चैप्टर नंबर 1-2 पढ़ रहे हैं, देन आपको पृष्ठ तनाव नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग आगे पृष्ठ तनाव डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। पृष्ठ तनाव S का फार्मूला होता है बल बटे दूरी। तो बल की विमा क्या होती है, ml3 -2 और दूरी की विमा क्या होती है, l। l से l कट गया तो बचा क्या, mt -2। तो S की विमा क्या आई हम लोगों के पास, mt -2। और यहाँ से ये जो प्रपोर्शनल का साइन लगा है इसको हम हटा के जो है इक्वल लगा के एक नियतांक इधर लगा देते हैं। मैंने पहले आपको ये बताया था, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखी देन फिर आप जो है हमारे चैनल की क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हम लोग समीकरण 1 में d, t और r, s की विमाएँ रखेंगे जिस हिसाब से इक्वेशन है। तो t की विमा, खैर हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। t की विमा क्या है, कैपिटल T। और फिर उसके बाद d की विमा क्या आई निकल के हमारे पास, ml -3 और ऊपर पावर कितनी लगी है, a। और देन उसके बाद फिर r की विमा क्या निकल के आई है, l और उसकी पावर कितनी लगी है, b। और s की विमा क्या निकल के आई है, mt -2 और उसकी विमा क्या निकल के आई है, सॉरी उसकी पावर क्या लगी है, c। अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, पावर खोल देते हैं। तो a की पावर 1, m की पावर a हो जाएगी, l की पावर -3 × a 3a हो जाएगी, l की पावर b हो जाएगी, m की पावर c × 1 तो c हो जाएगी, t की पावर -2c हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। m की पावर a और c, तो m की पावर a प्लस c हो जाएगा और l की पावर -3a और प्लस b, तो l की पावर -3a प्लस b। देन उसके बाद फिर t की पावर -2c। और इस साइड में चूंकि m और l की पावर नहीं है तो हम m की पावर 0 और l की पावर 0 लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों के जो है समान पदों के घातों की तुलना कर दें अगर हम, तो वहाँ से क्या पता चल रहा है, m की पावर इधर 0 है, इधर a प्लस c है और इधर t की पावर -2c है, इधर 1 है। तो -2c बराबर किसके आया, 1 के। इम्प्लाइड दैट यहाँ से अगर हम c निकालें तो ये -2 इस साइड में इंटू में है, उस साइड में जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो c की पावर c बराबर कितना है, -1/2। और अगर हम a प्लस c देखें तो वो m की पावर है और m की पावर इधर 0 है, तो a प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इम्प्लाइड दैट अगर हम c का मान रखते हैं तो c का मान -1/2 है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ से
ए की वैल्यू क्या निकली, प्लस माइनस हाफ उधर जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हम एल की पावर जो है यहाँ पर -3a प्लस बी है और यहाँ पर 0 है, तो -3a प्लस बी को हम 0 के बराबर रख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम -a को सिंगल रोकना चाहें तो b उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो -b, और -3 इस साइड में इनटू में है तो इधर बटे में हो जाएगा। और सॉरी, हमने गलत कर दिया है, हम जो है यहाँ पर पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, तो -3, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास पहले से नहीं, हमको a की वैल्यू पता है और b की निकालना है, तो -a और a की पावर 1/2 है तो -3/2 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0। यहाँ से अगर हम b का मान निकालें तो -3/2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और अब बहुत आसान, सब कुछ हो चुका है, तो हमको a b और c के मान सिर्फ इक्वेशन 1 में रखना है। तो a b c के मान जो है हमको 1 में रखना है। तो जब हमने t = a b c के मान रखा तो d की पावर a की जगह पर कितना है 1/2, और r की पावर b की जगह पर कितना है 3/2, और c की पावर कितना है s की पावर c है और c की जगह पर -1/2 है। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आया, k d की पावर हाफ, s की पावर ऊपर -हाफ है, नीचे आएगा तो +हाफ हो जाएगा, और r की पावर 3/2। आप इसको r की पावर 1 × r की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं। यहाँ से क्या निकल के आया, t = k, d और s की पावर हाफ है तो हम ऐसे अंडर रूट लगा के लिख सकते हैं d/s × r की पावर 3/2। तो इस तरह से हमारे पास आवर्तकाल का ये फार्मूला निकल के आया है। देन फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि यदि किसी तने तार की आवृत्ति n जो है तनाव बल F और लंबाई L तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है तो विमेय विधि से सिद्ध करें। ये सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तार की आवृत्ति n जो है वो निर्भर कर रही है तनाव बल F पर और लंबाई L पर, फिर उसके बाद एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर। और हम पावर 1 नहीं ले सकते क्योंकि इसकी कोई ना कोई घात रही होंगी, तो हम मान लिए कि f की पावर a और l की पावर b, m की पावर c। जब हम ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको यही बात बताई थी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं देन आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो रही है। खैर, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश किया है कि आपको ये समझ में आए। तो n, सबसे पहले हम सबकी विमा देख लेते हैं क्या होती है। n की विमा, n आवृत्ति है और आवृत्ति की विमा क्या होती है, आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है 1/, आवर्तकाल। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी 1/, आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल की विमा होती है t, तो t ऊपर गया तो t की पावर -1। और उसी प्रकार f की विमा तो हम जानते हैं तनाव बल है और बल की विमा क्या होती है mLt -2। और m तो द्रव्यमान है, उसकी विमा हमको पता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और जब एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहता है तो उसकी विमा m नहीं रहती। एकांक लंबाई का मतलब है कि उसकी प्रति मीटर लंबाई, और प्रति मीटर लंबाई यानी कि बटे में हम क्या रख दें, जितना हमको द्रव्यमान दिया हो उसके बटे में हम लंबाई रख दें। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान की विमा क्या होगी, ऊपर द्रव्यमान m बटे लंबाई, तो द्रव्यमान ऊपर m और नीचे l, तो इसकी विमा क्या निकल के आई ml की पावर -1। और अब हम लोग इसको समीकरण 1 बना लें और समीकरण 1 में जो है सारे मान रख दें। तो n की विमा क्या है t की पावर -1, और k से हमको कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट है। f की पावर a, और f की विमा क्या है mLt -2, और उसकी पावर कितनी लगी है a। और l की विमा तो l है और उसकी पावर कितनी लगी है b, और m की विमा हम लोगों के पास निकल के आई है ml की पावर -1 और उसकी पावर लगी है c। तो यहाँ पर m और l नहीं है तो m0 l0 आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जोड़ के लिख दें। m की पावर यहाँ पर बच्चों a है और यहाँ पर c की 1 से गुणा हुई तो c, तो m की पावर क्या निकल के आई a + c, और l की पावर यहाँ पर a हो जाएगी और यहाँ पर b है, तो l की पावर a + b, और यहाँ पर c और -1 की मल्टीप्लाई होगी तो -c होगी। तो l की पावर a + b -c, और t की पावर सिर्फ यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो t की पावर क्या होगी -2a। तो अगर हम दोनों पक्षों में समान पदों की घातों की तुलना करें तो यहाँ से t की पावर -1 है और यहाँ से t की पावर -2a है, तो -1 बराबर -2a बराबर किसके आ जाएगा
1 के माइनस माइनस प्लस हो गया, और a बराबर क्या निकल के आया, 2 इधर इंटू में उस साइड में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो a की पावर हाफ। और देन फिर हम a प्लस सी देखें तो वो m की पावर है और इधर m की पावर 0 है, तो a प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। तो इम्प्लाइड दैट a बराबर माइनस सी हो जाएगा, इम्प्लाइड दैट a बराबर c उस साइड में गया तो माइनस में हो जाएगा, और c का मान रखें हम तो 1/2 और माइनस पहले से लगा है, सॉरी हमको a की वैल्यू पता है और हमको c की वैल्यू निकालना है, तो c a उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इम्प्लाइड दैट c इज इक्वल टू a की पावर a का मान कितना है -1/2, a का मान 1/2 है और माइनस पहले से लगा हुआ है। देन फिर उसके बाद a प्लस बी माइनस सी, वो l की पावर है और l की पावर इधर क्या है 0, तो हम इस साइड में 0 रखेंगे, और यहाँ से अगर हम c को हमको b की भी मान निकालनी है क्योंकि हमको a और c की पता चल चुकी है, तो b बराबर a उस साइड में जाएगा माइनस में और c उस साइड में जाएगा माइनस में, और a की विमा क्या निकल के आई है, सॉरी a का मान क्या निकल के आया है 1/2 और माइनस पहले से लगा हुआ है, और c का मान क्या निकल के आया है -1/2, और यहाँ भी माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये b का मान कितना निकल के आया 0, b बराबर क्या निकल के आया 0। अब हम ये सारे मान समीकरण 1 में रख दें फ्रॉम फर्स्ट, तो n बराबर क्या निकल के आया k इंटू एफ की पावर a की वैल्यू कितनी है 1/2, और l की वैल्यू कितनी है, l की पावर कितनी है b, और b का मान कितना है 0, तो l की पावर क्या हो जाएगा 0। देन फिर उसके बाद m की पावर c है और c का मान क्या निकल के आया है -1/2। तो इस तरह से n इज इक्वल टू k, f पर ऊपर हो जाएगा रूट और नीचे आएगा तो f पर m पर भी रूट लग जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आया n इज इक्वल टू k/f/m। तो इस तरह से हम लोग ये सिद्ध कर दिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। खैर ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अपने हाथ कर सकते हैं। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सॉरी ये 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसका मान एसआई पद्धति में ज्ञात कीजिए। तो पहली पद्धति का मान हमको आंकिक मान पता है, n1 बराबर 72 कह रहा है, और पहली पद्धति का मात्रक u1 डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो डाइन किसका मात्रक है, बल का मात्रक, डाइन किसका मात्रक है, बल का मात्रक, और बटे में सेंटीमीटर। तो हम u1 क्या लिखेंगे, हमसे कह रहा है कि डाइन बल का मात्रक क्या होता है mlt माइनस 2, बल की विमा क्या होती है mlt माइनस 2 और बटे सेंटीमीटर, यानी कि उसकी क्या होगी l, तो l से l कट जाएगा तो इसकी विमा क्या निकल के आई mt माइनस 2। तो पहली पद्धति की जो विमा है वो हमारे पास क्या आई है m1t, इसको हम विमा बोले या मात्रक बोले, तो m1t माइनस 2। और फिर हम दूसरी पद्धति में तो हमको आंकिक मान एसआई पद्धति में ज्ञात ही करना है, तो और u2 कितना दिया, दूसरा पद्धति का मात्रक क्या है, इसका भी तो सेम ही रहेगा, तो mt की पावर -2, क्योंकि हमको सिर्फ जो है मात्रक बदला गया है और उसकी विमा थोड़े नहीं बदल जाएगी, विमा सेम रहेगी। तो उसकी भी पहले वाले की mt-2 थी, दूसरे वाले की भी mt-2 रहेगी। चूँकि पहले वाले में सफिक्स में हम लोग 1 ले रहे हैं यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लगा दी और यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले में 2 लगा देंगे। खैर अब हम बात करेंगे m1 क्या है, m1 है पहली पद्धति का मात्रक, और वो काहे में है, डाइन में, सॉरी डाइन सीजीएस पद्धति में है, और ये किस में हमको बदलना है, एसआई में, और पहली पद्धति जो है वो सीजीएस में। जैसे ही हमने देखा सेंटीमीटर और डाइन, तो हमको ये पता है कि डाइन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, लेकिन वो सीजीएस पद्धति में होता है, और सेंटीमीटर भी सीजीएस पद्धति में होता है। तो m1 क्या है, m1 सीजीएस पद्धति में m1 को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्राम, सीजीएस, जी से ग्राम, तो m1 क्या हो गया ग्राम, और t1 सब में सेकंड रहता है, t का मान सब में सेकंड रहता है, और उसके बाद फिर m2 क्या हो जाएगा, m2 एसआई पद्धति है तो m2 द्रव्यमान क्या हो जाएगा किलोग्राम, और t2 समय क्या हो जाएगा सेकंड। और हमारे पास क्या होता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। तो n1 का मान क्या है 72, और u1 का मान क्या है m1 t1 की पावर -2, और n2 u2 का मान क्या है m2 t2 की पावर -2।
खैर इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे m1 t1 ना रखें, विमा ना रखें, सीधे आप मात्रक लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधे आप यहाँ पे लिखते हैं u1 इक्वल टू डाइन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर रखते हैं डाइन पर सेंटीमीटर, इधर रखते हैं न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, और उधर जाके आप सारी वैल्यू चेंज करके इसको लिख सकते थे। खैर मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, आप उस तरीके से भी करेंगे। जब हम किताब के न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम उस तरीके से भी आपको करके बता देंगे। तो 72, m1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी m1 को ऐसे ही छोड़ लें, और t1 की पावर ऊपर 2 है प्लस में, माइनस में नीचे आएगा, पावर हो जाएगी प्लस में 2। और इसी टाइप से t2 की पावर ऊपर -2 है, या हम इसको इधर ही भेज देते हैं, तो m2 और बटे में आ जाएगा, m2 और t2 बटे में आ जाएगा, तो m2 t2 की पावर -2। तो t2 की पावर नीचे -2 है, ऊपर जाएगी तो t2 की पावर 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास n2। तो यहाँ से हमारे पास n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 m1 और m2 को एक पास कर लें, और t2 और सॉरी यहाँ पर t1 है, और t1 को एक पास कर लें, ऊपर लगा है स्क्वायर, दोनों पे लगा है तो हम आराम से दोनों पे लगा दिए हैं। 72, m1 पहली पद्धति CGS में, तो m1 का मान क्या है, ग्राम में, देन उसके बाद फिर m2 के ग्राम है हमारे पास, और उसके बाद t2 सेकेंड में, और t1 भी सेकेंड में, तो ये ऊपर लगा स्क्वायर। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। ग्राम और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और सेकेंड से सेकेंड कट चुका है, यहाँ पर 1 बचा, उससे कोई मतलब नहीं। तो 72 गुणे ग्राम से ग्राम काट दिया हम लोगों ने, और नीचे हम 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये जब 10 की पावर 3 ऊपर गया तो 10 की पावर -3, तो n2 क्या है, 10 की पावर -3। और हमारे पास एसआई पद्धति में डाइन की जगह पर हम न्यूटन लिख सकते हैं मात्रक में, और सेंटीमीटर की जगह पर एसआई पद्धति में क्या लिखेंगे, मीटर। तो इस तरह से हमारे पास दूसरी पद्धति का आंकिक मान क्या आया, 72 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति मीटर। तो आई होप मैंने जो आपको ये क्वेश्चन कराए हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं देन फिर आप हमारे आने वाले जो है लेक्चर्स, जिसमें मैं आपको जो है नगीन प्रकाशन की किताब कुमार मित्तल से आपको सारे न्यूमेरिकल एक एक करके लगवाऊंगा, वहाँ भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर कायदे से क्लियर हो। और मैं अगले लेक्चर में आपको जो है त्रुटि विश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन करवाऊँगा। और तब तक के लिए आप अपना थ्योरी पोर्शन और इन चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही देन फिर आप वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।